नमस्कार दोस्तों। भाई आज के इस वीडियो में निफ्टी, गोल्ड, क्रूड ऑयल और इथेरियम भाई चारों का एनालिसिस मैं करूंगा। और पहले तो आज निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी में आज क्या ट्रेड बन सकता था भाई। एक ट्रेडर, एक प्राइस एक्शन वाला जो ट्रेडर होता है भाई, उनके लिए निफ्टी में कोई आज चांस कहीं था या नहीं था भाई। देन हम देखेंगे कि गोल्ड में या फिर क्रूड ऑयल में जो हमने कल ट्रेड लिए थे वो कौन से ट्रेड थे, मैं आपको बताऊंगा उनके क्या लॉजिक था। एनालिसिस एक एक करके मैं बताऊंगा और व्यू क्या है गोल्ड, इथेरियम और क्रूड ऑयल पे मेरा, वो भी एक एक चीज़ क्लियर करेंगे भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। देखिए भाई, निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम है, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने कल भी आपको एक चीज़ समझाई थी कि भाई बहुत दूर से घोड़ा भाग के ब्रेकआउट किया है तो कंसोलिडेशन जरूरी है। वही कंसोलिडेशन हो रही है भाई। अब बस बात एक चीज़ है, हमें सब पता है कि भाई घोड़ा दूर से भाग के आया है, ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेशन होनी चाहिए, अभी मार्केट में फंसना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें पता है भाई, है ना। अब हम वेट किस चीज की कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन के बाद किसी एक साइड मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगी तो एक मूव मिलेगा। इस चीज की वेट हो रही है भाई। बस जिस दिन वो मूव मिलना होगा उस दिन ये गैप अप या गैप डाउन ना हो भाई, तभी तो हम ट्रेड ले पाएंगे भाई। दिक्कत ये हो रखी है कि भाई अब ये बढ़िया कंसोलिडेशन कर रहा है, इस दिन तो ये सारा दिन हमारी आंखों के सामने रहता है भाई। तो क्या है, ट्रेडर बेचारा थका हारा, जिस वैसे ट्रेड नहीं मिलते हैं, जिस दिन मार्केट चल सामने दिखती है तो वो भाई ट्रेड ले लेता है। यहीं पे एक दो लॉस खा चुके होते हैं। जब तक मार्केट एक्चुअल मूव करने का टाइम आएगा तब या तो ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं बचेगी या मार्केट देगी ही नहीं, सीधा गैप अप या गैप डाउन में खत्म कर देगी भाई। ये मार्केट की कहानी चल रही है भाई। अब आप देखो किस टाइप की कैंडल्स बन रही है भाई। देखिए आप किस टाइप की कैंडल्स बन रही है, आप क्या करोगे इसमें भाई। कुछ है नहीं करने की भाई, क्या करोगे बताओ। इससे अच्छा एक ही चीज़ है ना भाई। देखो, मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ वीडियो में जो आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीज़ें, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो चीज़ें आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी इस मार्केट में भाई। जब आपको पता है इतनी दूर से घोड़ा भाग के गया है, मार्केट में सीधा ब्रेकआउट हो रखा है भाग के, तो मार्केट जब तक ये इस टाइप से रेंज बाउंड मार्केट हो रखी है, कुछ मत करो, देखो मत इस मार्केट को यार। अगर आप यहाँ रोज मार्केट मार्केट के साथ छेड़खानी करने की ट्राई करोगे, हर रोज इसमें सेटअप ढूंढोगे, तो आप फंसोगे, बिना बात के लॉसेज खाओगे। ये बात मेरी ध्यान से सुनो। अब चलते हैं एक बार 15 मिनट में। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई। जो टेलीग्राम चैनल है अपना, जिस पे सुबह मैंने आप लोगों को निफ्टी व्यू फॉर टुडे भी दिया था, इसमें भी मैंने आपको एक चीज़ यही समझाई थी भाई। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल भाई फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपके लर्निंग के लिए है। मैं अपनी स्टडी यहाँ शेयर करता हूँ सब चीज़ों की, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और एक अपना ये प्रीमियम ग्रुप है भाई, एस टी सुपरस्टार। अगर ये ज्वाइन करना है, जहाँ पे गोल्ड का, इथेरियम का या क्रूड ऑयल के ट्रेड्स जो होते हैं वो शेयर करता हूँ मैं, और मेरी जो प्रीमियम स्टडी है भाई वो शेयर करता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। अब देखिए भाई, मैं आपको बताता हूँ, जो सुबह भी मैंने व्यू शेयर किया था आपके साथ निफ्टी का, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई मार्केट में बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी आ रखा है। जो लास्ट स्विंग है वो यहाँ था, ठीक है। मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल्स बने हुए हैं भाई, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि भाई यहाँ मार्केट में सीधा टॉप पे बाइंग साइड नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ से क्या ट्रेड बन सकता है, मैंने आपको वो चीज़ें समझाई थी। एक बात मैंने बताई थी कि भाई ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, हायर लो बन रहे हैं मार्केट में, तो आपको भी बाइंग साइड में, बुलिश साइड में रहना चाहिए। बट कहाँ से, मैटर ये करता है कि कहाँ से। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे ये बुलिश घोड़ा बना और यहीं पे ट्रेड ले लो, अब बिना बात फंस जाओगे भाई। मैंने कहा लास्ट स्विंग यहाँ है, तो मार्केट अगर नीचे आती है, इसके ऊपर यहाँ बुलिश सेटअप बनाती है, बुलिश घोड़ा बनाए, तो आप यहाँ से ठीक अपसाइड के लिए ही जाओगे भाई। एक चीज। दूसरी चीज ये हो सकती है कि भाई मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करवाए, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा भागी हुई है। तो अगर ये यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करवाती है, अगर ये यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करवाती है, तो प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड क्या होगा, रिवर्सल का ट्रेड होगा। और रिवर्सल सेटअप मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के बता रखा है भाई। तो जिसको भी देखनी है वीडियो, प्लेलिस्ट में जाओ यूट्यूब चैनल की, इस पे रिवर्सल पे एक वीडियो है भाई, वहाँ पे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं भाई, काफ़ी टॉपिक्स पे। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल क्यों होते हैं, इस पे और भी काफ़ी टॉपिक्स पे आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो भाई। तो मैंने बताया भाई, अगर रिवर्सल यहाँ से कैच करना है तो एक हाई नीचे इक्वल, ये लोअर हाई या जो भी लगे, लेकिन ये जो लास्ट स्पॉट होगी ना, जो ये हायर लोज बन रहे हैं भाई, क्योंकि बायर यहाँ बैठा है भाई। तो मार्केट जो लास्ट स्पॉट है इसका ब्रेक डाउन करेगी, उसके बाद आप जो भी लोअर हाई ये बने, जो भी बाउंस आए, उस पर सेल ऑन राइज करो भाई, नीचे तक, इसके ऊपर तक, यहाँ कहीं तक का टारगेट होगा। अगर यहाँ से सेटअप बनता है तो ये दो चीज़ें हो सकती है मार्केट में। सीधी भाग रही है, जाने दो भाई, सिंपल सी बात है। बट मार्केट ने क्या किया, आप देखो भाई क्या करेगा भाई ट्रेडर, देखिए बताओ। पूरा दिन मार्केट इसमें है भाई, अब क्या करोगे भाई। ट्रेड लेने जाओगे, बेवजह के ट्रेड ढूंढोगे किसी भी साइड का, उसी साइड मार्केट मारेगी आपको।
कुछ नहीं कर सकते हो। आज तो पता नहीं वो क्लोजिंग भी नहीं आई भाई, जो एक अजीब टाइप की क्लोजिंग चल रही है ना, ये इस टाइप की कैंडल्स, इस टाइप की कैंडल्स, इस टाइप की कैंडल, आज तो वो भी नहीं आई। पता नहीं आज क्या हो गया ये। कुछ अजीब ही चल रहा है भाई इंडियन मार्केट में, सही बता रहा हूँ। इतना नेगेटिविटी इंडियन मार्केट के बारे में मैंने नहीं सुनी थी भाई। कई सालों से हम ट्रेड कर रहे हैं, बट कभी इतनी नेगेटिविटी नहीं सुनी थी भाई, कि हर इंसान ये कह रहा है कि इस मार्केट को छोड़ दो। और ऑलरेडी 90% जनता छोड़ चुकी है भाई। कुछ मेरे जैसे बचे थे, वो भी इस वजह से थे काफ़ी, तो मेरा ज़्यादा कि भाई चलो, आप में से बहुत सारे लोग ट्रेड करते हो भाई। अभी भी मैं एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग भाई ट्रेड करते हैं। चलो ठीक है, कोई तो राइट एनालिसिस बताए एटलीस्ट, सो दैट बचे रहो। धीरे धीरे शायद आप समझोगे कि नहीं है ये मार्केट ट्रेड करने लायक, इसको छोड़ दो। तो ये निफ्टी का था, कुछ नहीं था भाई। आज सबसे अच्छा इंसान वही था जो चुपचाप बैठा है भाई, जिसने इस मार्केट से मैं कुछ नहीं किया, वो था, वो है भाई। अब चलते हैं जी अपना गोल्ड और इस पे भाई। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जी, फिर आपको इसके बाद दिखाता हूँ जो कल गोल्ड के हमने ट्रेड, या इसमें क्रूड ऑयल या गोल्ड में जो भी ट्रेड लिया है वो मैं दिखाता हूँ। अभी एक बार पहले गोल्ड का व्यू बताता हूँ आपको भाई। गोल्ड का, इथेरियम का, यूएस ऑयल, तीनों का व्यू बता देता हूँ भाई। देखो, ये डेली टाइम फ्रेम है भाई। ये पूरा जो लेवल जो था, ये कंसोलिडेशन थी, इसका ब्रेकआउट हुआ है, बहुत बड़ा मूव आया है भाई। अभी के लिए मैं बताऊं तो गोल्ड ओवरबॉट हो रखा है। ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम का, आवरली का, दोनों का बुलिश है, बट बहुत ओवरबॉट है। यहाँ डायरेक्ट टॉप पे भाई कभी भी ट्रैप कर सकता है। रहना आपको अभी बुलिश साइड ही चाहिए, जब तक हायर लो मिले आप लेते जाओ, बट ये ध्यान रखो अभी या तो क्वांटिटी कम कर लेनी चाहिए, या थोड़ा सा मतलब कोशिश हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ट्रैप कर सकती है मार्केट। बट रहना अभी भी, जब तक हायर लो मिलेंगे आपको बुलिश साइड ही रहना है भाई। एक चीज़, अगर मार्केट बाई चांस नीचे आती है तो पहली बात तो यहाँ से कोई रिवर्सल का ट्रेड ले, तो मैंने आपको बता दिया भाई, जो रिवर्सल सेटअप है, हाई नीचे, इक्वल हाई या लोअर हाई जो भी लगे मैटर करेगा, लास्ट स्पॉट ब्रेक होने देना जिस भी टाइम फ्रेम में आप करते हो। तो अगर आवरली में देखते हो तो लास्ट स्पॉट जो होगी वो ब्रेक डाउन हो, उसके बाद जो रीटेस्ट के लिए मार्केट जाए, बाउंस आए, उसमें आप अपना बेरिश घोड़ा कैच करो, सेल ऑन राइज करो। वो भी यहाँ तक कि एक बार थोड़ा नीचे तक कोई ट्रेड ले लिया, जैसे ही मार्केट यहाँ नीचे के लेवल पे आए, एक लो बना के अपने लो को जैसे डिफेंड करके हायर लो वापस बना ले, आप फिर से अपना बुलिश साइड ही वापस हो जाओ, मेन ट्रेंड में ही हो जाओ। तो ट्रेंड मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे बुलिश है और डेली और आवरली दोनों बुलिश है भाई। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। देन चलते हैं जी इथेरियम पे। इथेरियम का क्या है भाई, देखिए ये मैंने प्रीमियम ग्रुप में सुबह वीडियो बना के बता भी दिया था भाई, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। देखो, ये स्पोर्ट लेवल है भाई, ठीक है। यहाँ मार्केट ने होल्ड किया, अब इसने ये किस टाइप से ब्रेकआउट दिया है। ऊपर रेजिस्टेंस है नो डाउट, बहुत ही ऐसा नहीं है कि फ्री है बिल्कुल कि मार्केट भागने दो, बट यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। यहाँ जब तक अभी आवर ये डेली कैंडल का लो, कल की कैंडल का लो नहीं निकला है, मार्केट रहेगी बाई ऑन डिप की। आपको सिंपल ये हायर लोज कैच करने हैं भाई। जब तक मार्केट हायर लोज बनाती चल रही है, आपको भी अपना बुलिश घोड़ा कैच करना है, हायर लो ही कैच करने हैं, सिंपल। अगर मार्केट ने हाई निकाल दिया भाई, उसके बाद कुछ नहीं, इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, मार्केट फंस चुकी है फिर से। और फिर तो मार्केट अगर ये नीचे का लो निकलेगा तो सेलिंग साइड चली जाएगी भाई। तो अभी का व्यू यही है, डेली और आवरली दोनों टाइम फ्रेम इसमें भी बुलिश है अभी के लिए भाई। देन चलते हैं जी यूएस ऑयल में। देखो, यूएस ऑयल का एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भाई बड़ा फॉल आया था, यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल आया था, ये सिंपल सा। तो अब यहाँ से क्या है, ये ओवरसोल्ड हो रखा है। जिस टाइप से गोल्ड ओवरबॉट था, और ऐसे ये ओवरसोल्ड है। ट्रेंड इसका डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम दोनों का बेरिश है भाई, बट ओवरसोल्ड है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो एक बाउंस आ सकता है, बट हमें व्यू रखना है वही कि सेल ऑन राइज, बाउंस भी आए उसमें, सिंपल अपने को बाउंस आके हाई नीचे, जैसे ही अपने हाई के नीचे लोअर हाई लगाई आवरली टाइम फ्रेम में, हमें सिंपल अपना सेलिंग साइड ही जाना है भाई, सिंपल। इसका अगर आप आवरली से छोटा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, मान लो 15 मिनट में मार्केट यूँ जा रही है नीचे से हायर लो बनाती हुई, तो आपको सिंपल एक काम करना है, जैसे ही मार्केट अपने किसी भी लास्ट स्पॉट को ब्रेक करे, वापिस आप समझ लो कि हाँ मार्केट अपने मेन ट्रेंड सेलिंग साइड में ही जा चुकी है भाई। तो अगर कोई 15 मिनट में ट्रेड करेगा, जैसे हम 15 मिनट में ट्रेड करते हैं आजकल मान लो, तो हम इसमें बाउंस में 15 मिनट टाइम फ्रेम में बाइंग साइड का ट्रेड भी कैच कर सकते हैं भाई, क्योंकि हम 15 मिनट में जा रहे हैं भाई, तो हमें छोटा ही मूव चाहिए इस वजह से। बट मेन ट्रेंड इसका जो है वो बेरिश साइड का ही है, ये ध्यान रखना भाई। ये मैंने चीज़ें आपको बताई हैं भाई। अब मैं आपको इनके साथ एक चीज़ और बताता हूँ भाई। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भाई खुद भी ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। वो प्रीमियम ग्रुप में भी ऐसे मेंबर्स हैं कि जो खुद से ट्रेड कर लेते हैं भाई। उनको चाहिए होता है थोड़ा मैं ट्रेंड क्लियर कर दूं, मैं व्यू क्लियर कर दूं।
अच्छा, इस मामले में आपको पता है ट्रेंड और व्यू में भाई अपना जो रिकॉर्ड है वो ऑलमोस्ट 100% लगाओ, 99%, चलो 1% फिर भी छोड़ देते हैं, 99% ऑफ द टाइम ट्रेंड बिल्कुल सही कैच करते हैं। जो व्यू बता दिया वो व्यू मिलेगा ही मिलेगा भाई। कभी एक आध बार तो चलो मार्केट है, वो मार्केट सुप्रीम है, उस पर छोड़ देना चाहिए भाई। तो अगर आपको सेटअप मिलता है, मैंने कल जैसे प्रीमियम ग्रुप में देखा भाई, ये बात मैंने देखा कि पूछा कि ट्रेड कितने लोगों ने लिया, काफ़ी लोग ट्रेड नहीं ले रहे हैं भाई। किस वजह से? इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं कि भाई उनको मुझसे ही कंफर्मेशन हर टाइम चाहिए। मैं मानता हूं आपकी बात, बट क्या है, कई बार मान लो अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग इंडिपेंडेंट बनो भाई। डरो मत। डरो कि किस बात से यार? आवरली में ट्रेड ले रहे हो, मंथ के मान लो 15 ट्रेड ले लिया आपने, मान लो, तो ऐसा थोड़े आपके 15 ट्रेड माइनस चले जाएंगे। अगर उसमें से आपने हाफ ट्रेड भी, 7 ट्रेड भी आपने सही लिए, मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ, मान लीजिए आपने 15 ट्रेड लिए भाई, 7 आपने सही ले लिए, 8 आपने गलत ले लिए, मैं गलत फिर भी ज़्यादा लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंपल 1:3 आप फॉलो कर लो। तो अगर इसको 3 पॉइंट लोगे हर ट्रेड, जो विनिंग ट्रेड है उस पर, तो 21 पॉइंट आप कैप्चर कर लोगे, सिंपल। और अगर एक आप पॉइंट दोगे तो 8 ट्रेड, स्टिल आप देखो यार 13 पॉइंट के प्लस में हो आप, बहुत अच्छा करोगे आप, 50% की विन रेशियो पे भी बहुत अच्छा करोगे। तो डरो मत, सिंपल। बस मेरी एक बात याद रखो, जो मैंने ट्रेडिंग रूल्स आपको बताए हैं ना, वो मत भूलो भाई। अगर आप वो भूले, रिस्क आपने बढ़ा दिया और आपने टारगेट जो है वो घटा दिया, फिर नहीं बच सकते हो आप। फिर आपके विन रेशियो कुछ हो, कुछ भी करते रहो मार्केट, फिर नहीं बचोगे। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट जो बहुत बड़ी चीज है, लास्ट में ट्रेडर को समझ में आती है बात कि असली चीज ही ये थी यार। हम घूमते हैं विनिंग स्ट्रेटजी के पीछे कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिसका विन रेशियो बहुत जबरदस्त हो, जिसमें लॉस हो ही नहीं। ये बहुत ज्यादा बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है भाई। ये बाद में समझ आता है, 2-3 साल के बाद समझ आता है कि सारा गेम है रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क रिवॉर्ड का। मैं इसलिए बोल रहा हूं 1:3 आप पकड़ के बैठ जाओ, फिक्स कर लो कि इतना ही एसएल देना है और एसएल के अगेंस्ट 3 टाइम्स टारगेट लेना ही लेना है। तो 15 ट्रेड लोगे, जिसमें व्यू और ट्रेंड मैं बता रहा हूं भाई। सेटअप आपको पता ही है, अपना भागता घोड़ा सेटअप है, तो अब नहीं हो सकते हो 15 के 15 में गलत। अगर आप 10 भी गलत कर जाओगे ना, या 10 गलत, सुन लो मेरी बात, और 5 सही, 10 गलत 5 सही, मतलब 66% ऑफ द टाइम आप गलत हो। सिर्फ विनिंग रेशियो 33% आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ 33, 1/3 आप मतलब जीत रहे हो। 5 ट्रेड के में भी 3-3 पॉइंट पकड़ोगे तो कितने होते हैं? 15 पॉइंट। और 10 में 1-1 पॉइंट खोगे तो भी 5 पॉइंट फिर भी प्लस में हो भाई। सिर्फ 1/3 विनिंग रेशियो, विनिंग आपकी अगर कोई स्ट्रेटजी है जो आपको मतलब 1/3 आप जिसका विनिंग रेशियो है, सोचो विन रेशियो सिर्फ 1/3, तो घबराओ मत, डरो मत। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में डर लगेगा, आपका डर खुलेगा जब 5-7 ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाएंगे। आप क्या करते हैं, मैं एक और चीज बताता हूं आपको, गलती कहां होती है। गलती होती है हम लोग हर दिन के बेस पे ट्रेडिंग में अपने आप को जज करते हैं। हर दिन मत जज करो, आप एक मंथली टारगेट लेके चलो। आप एक कैपिटल भी डाल रहे हो ना, तो उसको इस हिसाब से डालो कि भाई मान लो आप 1000 रुपए का रिस्क लेते हो, तो आप ये मान के चलो कि मेरे को ना इस 1000 के 15 ट्रेड डाल लेने हैं, तो 15,000 रुपए आप अपने लॉस के रख के चलो। आप अपनी कैपिटल 15,000 रुपए रखो अकाउंट में कि भाई इसमें से ना मैं 15 ट्रेड लेने हैं, मेरे को 1000 रुपए का हर ट्रेड में रिस्क है। तो एक बार 1000 जाएंगे, दूसरी बार 1000 जाएंगे, तीसरी बार आपका ट्रेड सही चला गया, 3000 आ गए, हो गए ना आप वापिस से 1000 प्लस में ही। 2000 लॉस आपके गए थे, 3000 आपके आ गए। तो आप ये चलो, आप माइंड सेट ये रखो कि मेरे को मंथ एंड पे देखना है भाई। हर रोज अपने आप को जज मत करो कि आज ऐसा हो गया तो आप उसी टाइम अपने आप को जज करने लग जाते हो कि मुझे नहीं आता, मुझे तो डर लगता है, मेरे से नहीं होगा, अगली बार फिर लॉस होगा। कोई बात नहीं है, आप लगातार लॉस करो, 2 करो, 3 करो, 4 लॉस करो, हो जाते हैं। कई बार मार्केट ही इस टाइप की हो कि आपको 2-3-4 लॉस भी लगातार हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिर ऐसा भी टाइम आ सकता है कि 2-3-4 ट्रेड आपके लगातार पॉजिटिव जा सकते हैं। यही है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ये नहीं है कि आप हर बार जीतो, ट्रेडिंग ये है कि आप जब भी जीतो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। जब भी हारो तो आपका रिस्क जो है, जो आपने रिस्क मान के चले, वही खोना है बस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं भाई ये। और जो भी प्रीमियम ग्रुप है उनको तो मैं बता रहा हूं भाई, आपको जो मैं सुबह व्यू बता देता हूं मार्केट का, डरना नहीं है भाई।
नहीं डरना है, ट्रेड लेना है। बार बार कह रहा हूं, ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है। तो ये होगी भाई बात। अब बताता हूं जी मैं कल का, देखते हैं। देखिए ये तो निफ्टी व्यू हो गया। अच्छा जी, निफ्टी व्यू हो गया आज। ये देखिए गोल्ड एंड इथेरियम का एनालिसिस मैंने शेयर कर दिया था। आवरली में जो ट्रेड करते हैं मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग व्यू क्लियर कर लिया करो, देन अगर व्यू सेटअप ट्रेड लिया करो जो ट्रेंड में। अच्छा मैंने बता दिया भाई कि अगर मेरा व्यू देख लिया कि एनालिसिस देख लिया करो सुबह, उसके बाद सेटअप मिले तो ट्रेड लेना है, डरना नहीं है ट्रेड लेते टाइम। यही बात मैंने बताई थी। फर्स्ट टारगेट 1:3 लेके चलो, अपना अपना 1:3 पे खेल जाओ। मत देखो आप कहाँ मार्केट क्या जा रही है, छोड़ो यार, 1:3 पे खेलो सिंपल। मैं आपको एक बात बताऊं ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी रहे, चाहे आप आवरली करो चाहे 15 मिनट करो। इथेरियम बुलिश घोड़ा, ये मैंने 10:10:31 पे अच्छा कि इथेरियम का ट्रेड बताया। एक्चुअली देखो भाई, मैं इथेरियम पर्सनली नहीं करता और मैंने सबको भी ये बोला है कि इथेरियम की जगह गोल्ड करो। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज गोल्ड में बहुत कम है, आपसे भी कम है इथेरियम से। इस वजह से मैंने बोला था कि भाई गोल्ड करो, अदरवाइज ठीक है दोनों अच्छे हैं। तो फिर भी कुछ लोग इथेरियम करते हैं अभी भी, तो मैंने इथेरियम बुलिश घोड़ा बताया था। अर्ली वालों को 10 पॉइंट्स अराउंड ऐसा रख के ट्रेड लेना चाहिए। तो ये सुबह बना था भाई 10:31 में, आपको बताता हूँ कहाँ बना था भाई। इथेरियम चलते हैं, आवरली पे चलते हैं। देखिए भाई अभी 1-2 दिन से मैंने शायद पीछे इथेरियम का नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लगा था शायद इथेरियम आप लोग नहीं कर रहे हो भाई अभी। अच्छा ये देखिए इथेरियम में क्या हो रहा है भाई। ये यहाँ जो इथेरियम का बना था, देखो इथेरियम का मैंने दिखाया था आपको भाई, ट्रेंड बुलिश है। यहाँ से ब्रेकआउट आया था मार्केट में, ये लेवल का ब्रेकआउट आया था, साइड मार्केट गई थी। उसके बाद ये ठीक है बुलिश घोड़ा सेटअप बना था, एक ये मॉर्निंग स्टार टाइप बना था भाई। अब छोटा सा एसल था भाई, ठीक है, मेरे ख्याल में 10 पॉइंट के आसपास, 10-11 पॉइंट ऐसा ही कुछ था एसल भी। कितना ये 1905 6 12 12 पॉइंट, 12-13 पॉइंट था। तो 12-13 पॉइंट हम लेते हैं। 10 मैंने इसको वैसे देखा होगा भाई कि सीधा 10 पॉइंट के राउंड, तो 12-13 पॉइंट हम ऐसा लेते हैं। मान ली किसी ने यहाँ एंट्री ली है, ठीक है। अब ये आपका ऐसा होना चाहिए, तो डरना नहीं है भाई। अब इसमें क्या डर है, मुझे एक बात बताओ यार। आपका अगर 12 पॉइंट का शायद हम ऐसा लेते हैं, मैंने जो हमने फिक्स किया था इसका आवरली के अकॉर्डिंग 12 था या 13, इनमें से एक था शायद, इतना हम लेते हैं भाई। अब अगर ये आपका एसल चला गया मान लो, तो ऐसे ऐसे आपको 15 ट्रेड के लिए अपने आप को तैयार रखना है कि जब भी मैं अगला ट्रेड लूँ तो 12-36 पॉइंट मेरे पास आने चाहिए, 36 पॉइंट मेरे पास आने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से ट्रेड लिया और ये जैसे इसके पास लगी या मार्केट थोड़ा निकलती लगी यहीं पे काट दिया 10-12 पॉइंट में, फिर कोई फायदा नहीं है भाई, कुछ फायदा नहीं है फिर इसका। अब देखो मार्केट पूरा नीचे आई है लेकिन ये असल नहीं गया है और मार्केट इसके ऊपर से वापस घूम रही है। पता नहीं अब यहाँ से वापस मार्केट जाती है बुलिश, बट अगर ये यहाँ इस सेटअप को ही, इसको लास्ट स्पॉट को इसको ब्रेक करती है तो फिर मेरे ख्याल में ये जो ब्रेकआउट आया था इसको फेल कर देगी। तो फिर अगर मार्केट ही अपने सेटअप को फेल कर रही तो कर देगी यार, आपका ये असल चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, डरना नहीं है। बट मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ भाई। अब चलते हैं जी गोल्ड में। गोल्ड का मैंने ना अभी, अच्छा एक सेकंड वहाँ चलते हैं ग्रुप पे, अपने प्रीमियम ग्रुप पे। ये ठीक है जी, इथेरियम का ट्रेड अब देखते हैं इसमें क्या होगा। 15 मिनट में एसएल जो था ये रहेगा। अच्छा ये देखो, हाँ फिर मैंने भी भाई एक ये ट्रेड ले लिया था आपके कहने से, छोटी सी क्वांटिटी में। आपके कहने से क्या है भाई, जब क्या होता है ना, जैसे मैं नहीं लेता मान लो, बट जैसे ये आप लोग भी इथेरियम लेना पड़ा, वहाँ मेरे को सेटअप दिखा तो मेरा भी फिर हाथ चला जाता है। तो ये 15 मिनट में था इसमें। अच्छा इसमें शायद 10-12 पॉइंट मिल रहे थे, उसके बाद मेरा एसएल हिट हो चुका है इसमें 15 मिनट में। तो 15 मिनट में एसएल हिट हो चुका भाई इसमें इथेरियम में यहाँ। अच्छा इस कैंडल का लो एसएल था मेरे ख्याल में, तो ये हिट हो चुका भाई, ठीक है। ये 15 मिनट हो गया। फिर अभी मैंने क्या लिखा भाई गोल्ड में 15 मिनट्स में। अच्छा मैंने गोल्ड का बताया भाई 11:42 पे। देखो गोल्ड की चीज़ मैं आपको जो बताई है ना, वो आपको अभी दिखाता हूँ गोल्ड का कितना इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो, कि गोल्ड में 15 मिनट्स में अवॉइड करो। आवरली वालों को भी यार थोड़ा और कंसोलिडेशन होने देना चाहिए, बिकॉज टॉप पे अगर यहीं से अपसाइड जाना है तो डबल बॉटम बनने दो भाई। मैंने आपको गोल्ड में जो चीज़ बताई थी वो ये बताई थी, देखिए आपको मैं बताता हूँ भाई। क्या हो जाता है, हम लोग ना सिंपल ये देखा कि भाई जैसे इस टाइप से ये एक हैमर बनी भाई, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट सोचे कि भाई हैमर बन गई और इस टाइप से मारा कि बुलिश घोड़ा बन गया, हम ट्रेड लेने चले जाएं, ठीक है। लेकिन गोल्ड मैंने बताया आपको, जैसे कि हमने डेली में देखा ओवरबोट है, बहुत ज़्यादा भागा हुआ है भाई, तो ये किसी भी टाइम धोखा दे सकता है। तो मैंने इसीलिए कहा कि अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा, मतलब आप एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दो भाई अपनी। वो क्या कि अब मार्केट ये आई है ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ ना मार्केट में एक बार नीचे आके अपने लो को, मार्केट को डिफेंड करने दो, इसको इक्वल लो बनाए, हायर लो बनाए, वो ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ आई, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल फिर बनी, यहाँ आप ट्रेड ले सकते थे भाई।
यहाँ ट्रेड ले सकते थे, ये आपका एक छोटा सा एसएल था। यही मैंने कहा था कि डबल बॉटम बनने दो, उस डबल बॉटम पे ट्रेड लेना। देखो कहाँ लिखा मैंने, टॉप पे अगर यही सब साइड जाना तो यहीं पे डबल बॉटम बनने दो, ये मैंने बताया भाई आपको, है ना। फिर मैंने नेक्स्ट क्या बोला भाई, 15 मिनट्स वाले पूरा दिन ट्रेड मत करो, 4-5। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई मैं, जो भी लोग 15 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे अभी अब 15 मिनट्स में कर रहे हैं भाई, भाई आपको पूरा दिन ट्रेड नहीं करना है, ध्यान रखना। आपको अपना 4-5 घंटे का टाइम स्लॉट चूज कर लो, चाहे उसको 9 से लेके दिन के 12-1 बजे तक कर लो, चाहे शाम के 6 से लेके 10-11 बजे तक का कर लो, इस टाइप से करो। उसमें आपको डेली 1 या 2 ट्रेड लेना, बस अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। बस उसमें लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, बंद कर दो बस। आप तब जाके आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी भाई, तब जाके आपकी ट्रेडिंग में एक्यूरेसी आनी स्टार्ट होगी, एफिशिएंसी आनी स्टार्ट होगी भाई। ये बात मेरी बहुत सीरियसली लो और इसको करके देखो 2 वीक। मुझे पता है बड़ा मुश्किल है मार्केट में, मतलब चुपचाप साइड बैठे रहना, बट इसको करके देखो आप एक बार, ठीक है। फिर मैंने गोल्ड के लिए एक चीज बताई है भाई, देखो ये मैंने 3:45 पे मैंने बहुत लेट देखा मार्केट को, डबल बॉटम पे गोल्ड ट्रेड लिया हो किसी ने तो कोस्ट पे या फिर 130 वाली आवरली कैंडल के लो पे एसएल डाल दो भाई, ठीक है। ये मैंने बोला, और बोट है गोल्ड, कब पता नहीं कब ये ट्रैप कर ले। ये चीज मैंने बताई भाई, ये मैंने इसीलिए बताई है भाई, गोल्ड ना बहुत टॉप पे है, बहुत टॉप पे कभी भी ट्रैप कर सकता है, तो अब ऊपर जाके ट्रैप नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत बड़ा मुंह देखो आप, ये जो था ना ये दे चुका भाई। एग्रेसिव तब करो जब मार्केट चल रही है, यहाँ जैसे यहाँ से मार्केट चली थी, अगर कोई जाग रहा था तो सुबह ट्रेड ले लेता, फिर मार्केट में ये जैसे यहाँ हैमर बनी थी यहाँ ले लेता, और तो चलो कोई अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल में मार्केट में बनी नहीं है। अब यहाँ पे भाई टॉप पे फालतू का मगर रिस्क लेना ठीक नहीं है, थोड़ा सेफ्टी रख लो अपना, बेशक इस कैंडल के लो पे रख दो भाई, अगर यहाँ से मार्केट नीचे निकल रही है तो नीचे निकल जाएगी, इसको ब्रेक कर देगी फिर वो। तो रिस्क लेना क्या है भाई, अगर क्या होगा यहाँ यहीं पे मार्केट होल्ड करेगी, फिर से सेटअप बना देगी, फिर अटेम्प्ट ले लेना भाई, इतना कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सेफ्टी के पर्पज से ये चीज़ें बताई हैं भाई। अच्छा कल हमने जो ट्रेड लिया था भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक क्रूड ऑयल का ट्रेड हमने लिया था, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है भाई बताने चक्कर में। ये क्रूड ऑयल का एक ट्रेड लिया था हमने, देखो बहुत ही नीट एंड क्लीन बढ़िया ट्रेड था, ये जल्दी मिल गया था भाई। मैंने ट्रेड कहाँ कितने बजे दिया था, 10:05 पे दिया था। देखो क्रूड ऑयल सेल करो, एसएल 15 पॉइंट्स है, 15 पॉइंट्स क्या जी, ये मैंने एसएल भी डाल दिया था, ये बता दिया था भाई। क्रूड ऑयल जो नहीं क्रैश हो गया ये वो, और ये मैंने लिखा क्रूड ऑयल का टारगेट भी हिट भाई। थोड़ी देखो 10:05 पे था, 10:21 पे तो टारगेट हिट हो गया था भाई। तो ये थे भाई, हमने परसों 2 ट्रेड लिए थे, गोल्ड में क्रूड में दोनों में टारगेट हिट हुए थे। कल एक क्रूड में लिया था, ये टारगेट हिट हो गया था। गोल्ड का एक ट्रेड बनना था भाई, पहले दिन में बना था, पर उस टाइम वही मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम, ट्रेड हमने किया नहीं। तो 6 बजे बाद फिर कोई एक सेटअप और बना था, बट वो बहुत जल्दबाजी वाला सा हो गया था भाई, एसएल थोड़ा बड़ा आ रहा था उसमें, तो ठीक है अवॉइड कर दिया था भाई उसको। तो ये थी जी आज की वीडियो, और बताना मुझे वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक जरूर किया करो भाई, अच्छी लगे तो जरूर से जरूर फीडबैक दिया करो भाई आप लोग। बाकी जिसको भी ये फ्री ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप और डेल्टा में आप अकाउंट ओपन कर लो भाई, जिसको भी गोल्ड क्रूड सब कुछ ट्रेड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 10% आपको ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिलेगा लिंक से। और जिसको कोई भी डाउट है तो मैंने नंबर दे रखा है भाई, 9220918007, इस पे आप मैसेज करके अकाउंट उसका डेल्टा का लिंक चाहिए या फिर डेल्टा में काम कैसे करते हैं वीडियो चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं भाई, आप मैसेज कर देना। चलो धन्यवाद।